बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान क्या हुआ हम सब ने देखा है। 11 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, बहुत सारे लोग वहां पर घायल हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, तरह तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बीसीसीआई के जो वहां पर सचिव हैं देवजीत सैकिया, उनका बयान आया। बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उनका बयान आ गया। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल जो हैं, उनका बयान आ गया। सारे बयानों को अगर देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है कि बीसीसीआई का कहना है कि इस तरह की जो वहां पर आयोजन किया गया, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बात साफ कह दी भाई कि उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह कोई आयोजन हो रहा है। बीसीसीआई का इससे लेना देना नहीं है। एक फ्रेंचाइजी चाहे तो आयोजन कर सकती है, लेकिन जानकारी बीसीसीआई को नहीं दी गई थी वहां पर। जैसा मैंने बताया, हमें इस बात के आयोजन का कोई खबर ही नहीं थी कि ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और फैंस अपने आप आए, बुलाए गए थे, कोई कार्यक्रम रखा गया था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसे मैं घर पहुंचा, मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ऐसा कोई आयोजन हुआ और ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो मैंने तुरंत वहां पर बात की और उनसे बताया। और जो लोग अंदर थे स्टेडियम में, उनको पता ही नहीं था कि बाहर ये क्या हो रहा है। और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा शायद बाहर हुआ है और आप तुरंत इस पर बंद करवाएं। और उन्होंने, जब उनको पता चला, उन्होंने तुरंत उसको बंद भी करवाया। दूसरी बड़ी बात है, पुलिस का वर्जन क्या कहता है। देखिए, पुलिस की अब तक कोई बाइट नहीं आई है, पुलिस ने अब तक अपना वर्जन सामने नहीं रखा है। लेकिन जो खबरें निकल कर आई कि पुलिस ने मना किया था कि इस तरह का आयोजन आप मत कीजिए, उसके बावजूद ये आयोजन किया गया। देखिए, सुबह सुबह जो खबर निकल कर आई थी कि विक्ट्री परेड वहां पर कैंसिल कर दी गई है, इसमें भी पुलिस ने कहा था भाई कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, विक्ट्री परेड को कैंसिल कर देते हैं। विक्ट्री परेड कैंसिल हो गई, लेकिन स्टेडियम के अंदर जो ये पूरा इवेंट किया गया, इसको लेकर भी पुलिस कन्विंस नहीं थी। पुलिस ने साफ कहा था कि भाई स्टेडियम के अंदर जो ये आप समारोह कर रहे हैं, इसको लेकर पुलिस नहीं चाहती कि समारोह को भी किया जाए। लेकिन आरसीबी के जो फ्रेंचाइजी, उनकी तरफ से दबाव डाला गया। कहा गया कि थोड़ी देर के लिए इस वहाँ पर आयोजन को हमें करना होगा, हम चाहते हैं हमारे फैंस के लिए पूरी तरीके से पैक्ड स्टेडियम हो, अपनी टीम का स्वागत वहाँ पर हो। आयोजन वहाँ पर किया गया, लेकिन पुलिस, जैसा हम कह रहे हैं भाई, पुलिस इस तरीके से जो वर्जन निकल कर आया कि पुलिस ने साफ मना किया था भाई कि हमारी जिम्मेदारी आप ज़बरदस्ती की दे रहे हैं, हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद आपने ये आयोजन किया है। देखिए, पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट से आयोजन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। सुबह सुबह विक्ट्री परेड की भी खबर आई थी, लेकिन बाद में वो कैंसिल हुई। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस जश्न को भी स्थगित करने का अनुरोध किया था। उनका मानना है कि अभी फैंस में बहुत उत्साह है, क्योंकि कल ही टीम ने ट्रॉफी जीती। पुलिस चाहती थी कि आरसीबी का ये प्रोग्राम संडे को आयोजित हो। जब पुलिस की तरफ से अनुरोध किया गया, तभी इस आयोजन को स्थगित करने को लेकर भी कहा गया। लेकिन फिर इसके बाद आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ही कहा गया कि देखिए, संडे तक हमारे जो विदेशी खिलाड़ी वो नहीं रुकेंगे, खिलाड़ी अपनी अपनी नेशनल ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो ये आयोजन हमें आज ही करना है। जबकि पुलिस का कहना था कि आप अगर संडे को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर इंतजाम हो पाएंगे। रातों रात इस तरीके के इंतजाम वहाँ पर 5 से 6 लाख लोगों को एक साथ, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वहाँ पर एक मैनेज करना आसान नहीं होगा। विजुअल्स भी हम सब ने देखे, पुलिस की लाठियाँ भी वहाँ चली हैं, इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस की लाठियाँ नहीं चली हैं, क्राउड को मैनेज करने के लिए पुलिस की वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। उसके बाद जो आप विजुअल्स देख सकते हैं, वहाँ पर तमाम लोगों के, सैकड़ों लोगों के चप्पल जूते पड़े हुए वहाँ पर नजर आते हैं। अंदर जश्न चल रहा था, बाहर मारामारी चल रही थी, लाठियां चल रही थी, लोग जूते चप्पल छोड़कर वहां पर भाग गए, जान बचाने पर बात आ गई थी। लेकिन पुलिस का जो वर्जन है, उस बात में काफ़ी दम नजर आता है। पुलिस चाहती थी आप संडे को प्रोग्राम करें, मैनेजमेंट का कहना था नहीं भाई, खिलाड़ी हमारे तब तक नहीं रुकेंगे, प्रोग्राम तो आज ही होगा। प्रोग्राम हुआ है, अंदर जश्न चला है और बाहर हुई हैं मौतें। काफ़ी संवेदनशील मसला है। जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला ने भी इसे काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, बंगलौर में जो हादसा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जितनी मतलब जो है उसके बारे में कहा जाए कम है। हम लोगों ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, खासतौर से आयोजकों ने, कि 35,000 कैपेसिटी है स्टेडियम की, जिसमें फंक्शन था, 3 लाख लोग आ गए। किसी लीग मैच में इतने लोगों का आना जो है उसकी उम्मीद नहीं थी, तो अनएक्सपेक्टेड क्राउड था, उसकी वजह से हादसा हुआ, जो बहुत दुखद है। और हम सब लोग इसको जो मानते हैं कि मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है हमें आगे बहुत एहतियात बरतनी होगी, इससे सबक लेना होगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। मुंबई में वर्ल्ड कप का वो हुआ था, तो उसमें सारे प्रिकॉशन लिए गए थे और रोड शो हुआ था, और उसके बाद स्टेडियम के अंदर हुआ था, कोई घटना नहीं हुई। कल अहमदाबाद में मैच था, कोई घटना नहीं हुई। तो इस तरह की घटना जो हुई है, इसके लिए आगे बहुत जो मुस्तैदी से काम लेंगे और इस तरह घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लीग मैच की जीतने पे इतनी भीड़ आ जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। पूर्व क्रिकेटर जो हैं वो भी इस बात को लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जल्दबाजी कर दी गई। मदन लाल सामने आए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आयोजन बाद में हो सकता था, आपने जल्दबाजी कर दी।
देखिए, बड़ी दुख की बात है जो हम हमारे जो क्रिकेट के फैन हैं उनको 11 लोगों की जो इस दुर्घटना में मौत हुई है, बड़ी दुख की बात है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो दुर्घटना हुई है इजीली वाइड की जा सकती थी, क्योंकि वाइड करने का एक ही कारण था कि देखिए आपने सेलिब्रेशन किया बॉम्बे अहमदाबाद में, आपको इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? आप थोड़ा सा देर रुक जाते और रुकने के बाद आप एक टाइमिंग देते, एक आधा दिन ठहर के कर लेते, तभी तो लोगों ने, जो फैन है वो तो आरसीबी के फैन हैं, जो उन्होंने आना ही आना था और हमारे ये हादसा होने से हम बच सकते थे। इसमें देखिए किसको दोषी ठहराएंगे, आरसीबी को ठहराएंगे या गवर्नमेंट को ठहराएंगे? अगर गवर्नमेंट मना कर देती कि हाँ हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर सकते तो आरसीबी कर ही नहीं सकती थी। पर आरसीबी की यहाँ बहुत बड़ी गलती है कि आप इमीडिएटली 4 घंटे के बाद अपनी टीम को वहाँ ले गए और अब सेलिब्रेशन के लिए। एक और पूर्व क्रिकेटर हैं अतुल वासन, उनसे जब पूछा गया क्या ये जो भगदड़ हुई है इसके पीछे विराट कोहली इन्वॉल्व है, क्या विराट कोहली को इस बात की जानकारी थी कि जो कि अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे, इस पर अतुल वासन ने कहा देखिए मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को इस बात की जानकारी होगी। उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूं विराट कोहली को, अगर विराट कोहली को पता होता कि बाहर इस तरह की हादसा हो गया है, भगदड़ हो गई है, तो अंदर जो इवेंट है उसे वहां पर तुरंत ही रोक दिया जाता। प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो चाह रहे थे कि ये फैंस ने सपोर्ट किया है, तो प्लेयर्स तो ये फैंस के लिए कर रहे थे। और मैं ये नहीं मान सकता हूं कि भाई कि देखिए अगर मैं प्लेयर्स कहता हूं ना तो मैं सबको मिला के विराट कोहली में डालता हूं। मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि विराट कोहली को पता हो कि बाहर लोग मर रहे हैं और वो फेलिसिटेशन अंदर चल रही है। ये जो बनाया गया मीडिया ने, ये मैं नहीं मान सकता हूं। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। पॉलिटिशियन थिक स्किन्ड होते हैं, रूथलेस होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं मान सकता हूं। जो फ्रेंचाइजी है वो क्योंकि बिजनेस है उसका, कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, उनको पैसा बनाना है, मैं मान सकता हूं। पर एक खिलाड़ी, वो भी विराट कोहली, बचपन से देखा है मैंने, तो मैं नहीं मान सकता हूं कि उसको पता था। देखिए एक दुर्घटना हो गई है, सऊदी अरेबिया में 500-700 लोग हर बार मरते हैं। इतनी ऑर्गेनाइज होने के बाद हम वैसे भी, आपको पता है, थोड़े से इनडिसिप्लिन है इंडिया। आप सड़कों में जाके देख लीजिए, तो उसके बावजूद देखिए ना होनी, कहीं ना आप चाहते नहीं है, पर आप उसको ब्लेम गेम करें ना, तो वो मुझे गलत लगता है। ठीक है, गलत बात है कि आपने ओवरनाइट ही आपको लगा कि चलिए जी, और एक पीआर उनकी मशीनरी 4-6 दिन से मैं सुन रहा हूं कि भी आरसीबी की शर्ट पहनो, ये पहनो, तो वो भी देखो फ्री में आपको इतनी बड़ी रैली करनी हो तो आपको कितना खाना खिलाना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, और कितनी साड़ियां देनी पड़ेंगी। तो उनको फ्री में मिल गई, तो उन्होंने कहा चलो जी इसको दिखा दो। और वो हमारे बेचारे जो फैंस हैं वो भी बस उनको एक मिल गया, जैसे वर्ल्ड कप में मोटरगेट चल रहा है उससे ज्यादा मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि लोगों को या तो कनेक्शन हट गया कि हमने किस चीज के लिए अचीवमेंट करी है और क्या करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी की टीम में सिर्फ एक बेंगलोर का लड़का है, वो भी बेंगलोर में रहता नहीं है, ना कोच बेंगलोर का, ना सपोर्टिंग स्टाफ बेंगलोर के, ना कोई खिलाड़ी बेंगलोर का। और देखिए ये तो मुझे तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो लोगों को थोड़ा सा रखना चाहिए। और ये जो हाइप क्रिएट की है ना मार्केटिंग वालों ने, जीनियस है, मैं मानता हूं। और आईपीएल के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इतना पैसा आता है, $1.5 बिलियन इकोनॉमी में आते हैं। पर ये फैंस को मुझे लगता है कि मैनिपुलेट करना, ठीक है, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये इंडियन क्रिकेट नहीं हो रही है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। और कर्नाटका की टीम रणजी ट्रॉफी जीते, जिसमें 360 ओवर का एक मैच होता है, 12 मैच जीतने पड़ते हैं। 5000 ओवर के बाद अगर आप रणजी ट्रॉफी जीतते हो तो ये जो आज आए थे लोग, उसमें 10% लोग नहीं आएंगे। तो आई रेस्ट माय केस। बहरहाल जिम्मेदार कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम विजुअल साफ साफ देख रहे हैं भाई, अस्पतालों में वहां पर जिस तरीके के फैंस वहां पर अस्पतालों में बेड पर पड़े हुए नजर आते हैं, नेता वहां बार बार पहुंच रहे हैं, राजनीति पूरी तरीके से हो रही है, पक्ष विपक्ष में आपस में बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब देने के लिए कोई अभी राजी नहीं है।